फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकोस क्लासेस। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने ब्रैकियल प्लेक्सस के पूरी डिटेल्स हमने देख ली है। ठीक है, हमने सारा चीज़ बता दिया। तो हमने आपको ये पूरा ब्रांचिंग वगैरह बता दिया। अब हमने बताना है कि कौन कौन सी मसल सप्लाई होती है अपर लिम की ब्रैकियल प्लेक्सस से, मतलब कौन कौन सी नर्व किस मसल को सप्लाई करती है। ब्रैकियल प्लेक्सस तो पूरे अपर लिम को सप्लाई कर रहा है, बट पर्टिकुलर जो नर्व्स है वो कौन कौन से मसल को जा रही है, तो हम लोग सब में देखेंगे। तो हमने पूरे डिटेल में देखा है कि देखो, अब हमें ये बताते हैं मसल सप्लाइड बाय द पर्टिकुलर। हमारा हेडिंग टॉपिक यही है, मसल सप्लाइड बाय द पर्टिकुलर नर्व। कौन कौन से नर्व पर्टिकुलर मसल को सप्लाई कर रही है। तो देखो, आपको सबसे पहले हमने बताया था कि रूट से कौन कौन से नर्व निकल रहे हैं। तो हमने एक बताया कि C5 C6 C7 मिलके एक नर्व निकालती है, दैट इज द लॉन्ग थोरेसिक नर्व्स एंड नोन एज द नर्व्स ऑफ बेल। वो सप्लाई करती है सेरेटस इंटीरियर मसल को। अगर इस मसल की इंजरी हो जाती, इस नर्व की इंजरी हो जाती है, तो एक डिजीज नोन एज द विंगिंग ऑफ स्कैपुला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैंने बता रखा है अपनी वीडियो में, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पेक्टोरल रीजन करके वीडियो देखो, आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा व्हाट इज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बात। तो ये सारी बात आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए। तो सिंपली मैंने ऐसे ही बताया है, मुझे बस नर्व के कौन से नर्व पर्टिकुलर किसको सप्लाई कर रहे हैं मुझे वो बताना है। C5 दैट इज द डोर्सल स्कैपुलर नर्व, जो कि मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। देखो, मीडियल बॉर्डर ऑफ जो स्कैपुला का होता है ना, वहाँ पे तीन मसल्स होते हैं, लिवेटर स्कैपुला, रोम्बोइडिस मेजर एंड माइनर। ये तीन मसल को सप्लाई करती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, दैट इज जो कि जो डोर्सल स्कैपुलर नर्व है वो स्कैपुला के मिडिल बॉर्डर को सप्लाई करती है। और वो तीन मसल है यहाँ पे, ये सप्लाई। सो इजी, आप आराम से याद कर सकते हो। अब अपर ट्रंक से हमने बताया था आपको, तो हमने रूट से दो बताए थे, दोनों बता दिए। अब अपर ट्रंक से बताया था क्या, सुप्रा स्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रा स्कैपुलर जो होते हैं वो सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रा स्पाइनेटस मसल जो होते हैं उनको सप्लाई करता है। आपने स्कैपुला के जो कोस्टल सरफेस होता है या वेंट्रल सरफेस जिसको बोलते हैं, वहां पे देखते हो कि सुप्रा स्पाइनेटस मसल होता है, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल होता है। तो विच इज सप्लाइड बाय द सुप्रा स्कैपुलर नर्व, जो कहाँ से अराइज हो रहा है, दैट इज अराइज फ्रॉम द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक से हो रहा है। एंड अनदर नर्व इज द नर्व टू सबक्लेवियस, जो कि सबक्लेवियस मसल को जा रहा है। इस तरह से आपको पता करना है। अब हमें कॉर्ड्स पे आना, जो इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसे पूछेंगे कि नेम द ब्रांचेस ऑफ द लेटरल कॉर्ड, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, LML लेटरल पेक्टोरल नर्व, जो सप्लाई करता है पेक्टोरस मेजर एंड पेक्टोरस माइनर को सप्लाई करता है। ठीक है। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जो सप्लाई करता है BBC, देखो निमोनिक्स में बता रहा हूँ, BBC दैट इज द B for the biceps brachii, another B for the brachialis, and C for the coracobrachialis। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, that supplies the coracobrachialis, biceps brachii and brachial। तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। LML, L for the lateral pectoral nerve जो सप्लाई करता है मेजर पेक्टोरस मेजर एंड पेक्टोरस माइनर। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व दैट इज द BBC is the biceps brachii, brachialis and coracobrachialis। तीनों मसल को सप्लाई कौन कर रही है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, आपने डाइसेक्शन में देखा होगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ द मीडियन नर्व, मीडियन नर्व मैंने बताया था, इट इज फॉर्म बाय द टू रूट्स, lateral root from the lateral cord and medial root from the medial cord that form the median nerve और सप्लाई करते हैं lateral half of the flexor digitorum profundus। FDP is the flexor digitorum profundus। ठीक है, तो ये मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। तो हमने मिडिल कॉर्ड के ब्रांचेस कैसे निमोनिक्स बनाए थे, MMMMU, M 4MU याद करो, 4MU ऐसे लिख लो, 4MU 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 दैट इज द मीडियल पेक्टोरल नर्व, जो पेक्टोरस मेजर, ये भी सेम सप्लाई है पेक्टोरस मेजर। देखो ये कंट्रोवर्शियल नर्व सप्लाई है मीडियल पेक्टोरल नर्व, बट आपको मेजर बुक में ऐसे ही लिखते हैं, मीडियल पेक्टोरल नर्व भी सप्लाइड बाय द पेक्टोरस मेजर एंड पेक्टोरस माइनर। नाउ द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, देखो ये आर्म और फोर आर्म में जो होती है सेंसरी सप्लाई करती है, मसल को सप्लाई नहीं कर रही है ये, वहाँ पे जो सेंसरी सप्लाई होती है ना, वो ये दोनों ब्रांचेस करती हैं। तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, ये उनकी सेंसरी सप्लाई है। नाउ द मीडियन नर्व, मीडियन नर्व जो होती है ना, दैट इज सप्लाई द मीडियल रूट। आपको बताया था ना मीडियन नर्व कैसे बनती है, मीडियल रूट से मिलके बनती है। ठीक है ना, तो मीडियल नर्व क्या हो रही है, मीडियल रूट से मिलके बन रही है। और मीडियल रूट ऑफ द मिडिल कॉर्ड एंड द लेटरल रूट ऑफ द लेटरल कॉर्ड, मैंने मीडियल नर्व के बारे में पहले बताया, तो सेम ही चीज को मैंने दोबारा नहीं लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे एसेस कर दिया कि वही वाली बात है। ये भी सेम ही नर्व है ना, दोनों तो एक ही नर्व है, दोनों मिलके बन रही है। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये चीज है, मैं जो मीडियन नर्व लिखा है दैट इज द लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, यहाँ पे बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज LML। तो ये मत समझना कि मीडियन रूट इससे बन रहा है, मीडियन नर्व इससे नहीं बन रहा। मीडियन नर्व की लेटरल रूट जो है वो लेटरल कॉर्ड से आ रही है और मीडियल कॉर्ड से मीडियल रूट आ रही है। अब हमने बताया था अल्नर नर्व, तो देखो अल्नर नर्व जो होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द हैंड की मसल को सप्लाई करती है,
ठीक है। अब हम लोग एक और वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें हम लोग पूरे अपर लिम्ब के मसल्स का नाम के साथ आपको बताएंगे। तो वो आपका, क्योंकि ब्रैकियल प्लेक्सस में आपको वो ऐसा नहीं करना है, तो हम ऐसे उसको नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने उसको मिक्स नहीं किया, वरना आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है, वो सारा जंबल हो जाता। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। अल्नर नर्व, दैट इज द मोस्ट हैंड मसल एंड द फोर आर्म, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की मीडियल हाफ को सप्लाई करेगी, ठीक है। देखो हैंड में तो लगभग सारे मसल को सप्लाई करेगी। देखो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फोर आर्म, आर्म एंड हैंड। तो अपने हाथ में जो एल्बो से ऊपर वाला एरिया होता है दैट इज योर आर्म, उसके नीचे होता है वो फोर आर्म, और फिर तुम्हारा क्या होता है, उसके नीचे जो तुम्हारा पाम वाला होता है दैट इज योर हैंड। तो फोर आर्म, आर्म एंड हैंड समझ जाओ। तो मोस्ट ऑफ द हैंड मसल दैट इज सप्लाइड विद अल्नर नर्व, फोर आर्म में फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को सप्लाई करेगी आपकी अल्नर नर्व, और लेटरल हाफ को कौन सप्लाई कर रहा था, मीडियन नर्व लेटरल हाफ को सप्लाई कर रहा था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो पोस्टीरियर कॉर्ड से क्या क्या ब्रांचेस आ रही है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से ब्रांचेस आ रही है व्हाट, पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रही है अल्नर नर्व, निमोनिक्स है। अल्नर द अपर सबस्कैपुलर नर्व सप्लाइज द सबस्कैपुलरिस मसल, सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई कर रही है। लोअर सबस्कैपुलर नर्व सप्लाइज द टेरिस मेजर मसल। नाउ द थर्ड वन, द नर्व टू लेटिस डोर्साई या थोरैकोडोर्सल नर्व, नाम ही से क्लियर है, लेटिस डोर्साई को सप्लाई कर रहा है। और द एक्सिलर नर्व जो सप्लाई किसको कर रही है, डेल्टोइड एंड टेरिस माइनर को सप्लाई कर रही है, डेल्टोइड को और टेरिस माइनर को। नाउ द रेडियल नर्व, इट इज सप्लाइंग द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोर आर्म, ठीक है, और ऑल थ्री हेड्स ऑफ द ट्राइसेप्स। देखो ट्राइसेप्स के तीन हेड होते हैं, लेटरल हेड, मीडियल हेड, ठीक है। तो आपके इसी तरह तीन हेड होते हैं ना, तो ये आपको तीनों हेड को सप्लाई करता है तुम्हारा रेडियल नर्व, ठीक है। तो और जो तुम्हारा फोर आर्म के जो एक्सटेंसर ग्रुप के मसल होते हैं, देखो एक्सटेंसर ग्रुप में टोटल 12 मसल होते हैं, टोटल 12 मसल होते हैं। तो उसमें 7 सुपरफिशियल 5 डीप, तो 7 सुपरफिशियल जो होते हैं ना एक्सटेंसर सरफेस ऑफ फोर आर्म के, उनको सप्लाई करता है रेडियल नर्व, और मतलब पूरे 12 को करता है वो तुम्हारा रेडियल नर्व कर रहा है, 7 उसमें सुपरफिशियल 5 डीप। तो मैंने बताया ना कि हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग पूरा आपका कवर करेंगे, कौन कौन सा मसल है, क्या है, नहीं है, कितने रीजन में क्या सप्लाई, नाम सबका। अभी आपको मैंने मोटा मोटी बता दिया है सारा का नाम सप्लाई, ठीक है, जिससे ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ये आप एक नोट्स की तरह अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह लिख सकते हो, एंड यू विल गेट होल मार्क्स। जितने मार्क्स बनते हैं इसमें उतने मार्क्स देंगे, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 में 5 तो नहीं, वो 4.5 दे सकते हैं आपको। तो इस नोट्स पे आपको पूरे मिलेंगे। यू कैन मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने निमोनिक्स भी लिखा है, पोस्टीरियर कॉर्ड सप्लाई द अल्नर नर्व, अल्नर यू फॉर द अपर सबस्कैपुलर, एल फॉर द लोअर सबस्कैपुलर एंड एन फॉर द लेटिसिमस डोर्साई, ठीक है। तो देखो अपर सबस्कैपुलर नाम से क्लियर कर रहा है, सबस्कैपुलरिस को कर रहा होगा। लोअर सबस्कैपुलर क्या कर रहा है, टेरिस मेजर। देखो लोअर सबस्कैपुलरिस क्या कर रहा है कि ये लोअर सबस्कैपुलर नर्व जो है वो सबस्कैपुलरिस को तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ये टेरिस मेजर को भी करता है। लोअर सबस्कैपुलरिस, एल मतलब होता है लोअर सबस्कैपुलरिस, वो तुम्हारा सब स्कैपुलरिस मसल को भी करता है, साथ ही साथ टेरिस मेजर को भी कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ टेरिस मेजर को नहीं करता, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाद बाकी आपको एक्सिलरी नर्व 2 मसल को करता है, डेल्टोइड एंड टेरिस माइनर। रेडियल नर्व किसको करता है, एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोर आर्म एंड ऑल 3 हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, ठीक है। यहीं पे हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग अगला वीडियो जो लाएंगे वो लेजन्स पे लाएंगे, मतलब जो ब्रैकियल प्लेक्सस में डैमेज होता है वो उन पे जो क्लिनिकल्स हो गए ब्रैकियल प्लेक्सस की, उस पर आएंगे। तो ठीक है, तो आपको मैंने अब पिछले वीडियो में बताया था कि जो अपर ट्रंक के डैमेज, आपको नॉर्मली एग्जाम में अगर ब्रैकियल प्लेक्सस को क्लिनिकल को लिखना होगा तो आपको सेपरेट क्वेश्चन पूछेंगे वो, अगर नहीं तो आपको इतनी बात जरूर लिखनी कि अपर ट्रंक डैमेज होता है, दैट इज दी अप्स पॉइंट अगर डैमेज हुआ। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था अप्स पॉइंट क्या होता है, कि जहाँ पे 6 नर्व आके मीट करती है, दैट इज दी अप्स पॉइंट, ठीक है। तो अप्स पॉइंट डैमेज हुआ तो अप्स पैरेलसी, और अगर वही जो तुम्हारा लोअर ट्रंक इंजुरी हुआ तो क्या होगा, दैट इज दी क्लम्पेके पैरेलिसिस, केपी इज द क्लम्पेके पैरेलिसिस। तो इतनी बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। अप्स पॉइंट क्या होता है एक बार मैं और इसमें बताता हूँ इस वीडियो में। देखो मैंने बताया था अप्स पॉइंट कि जहाँ पे 6 नर्व आके मीट कर रही है, C5 C6 एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन से नर्व, और ये देखो ट्रंक से 2 नर्व निकल रही थी ना, सब सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस। तो यहीं पे ये वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।